नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स हैं। दैट इज़ अप्लाइंग प्राइमर और कोटिंग पेंट्स, सेकंड इज़ अप्लाइंग ग्रीस, थर्ड गैल्वेनाइजेशन, और इसके बाद बताया था एलॉइंग। एलॉइंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल को सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलाकर बनाया जाता है। तो आयरन में हम जिंक, ये निकल, क्रोमियम या कार्बन को मिलाकर बना सकते हैं। सो मेहरौली में जो भी लौ स्तंभ है कुतुब मीनार के पास, आप ये देखिए, दैट इज़ द आयरन पिलर इन मेहरौली। तो इसमें एलॉय करके बनाया गया था। ये 1300 सेंचुरी में बनाया गया था, दिल्ली में है। तो इसमें 600 ईयर्स, अभी आप देखिए 700 ईयर्स के बाद भी इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो एलॉय की प्रॉपर्टी होती है कि अंडर विग्रस कंडीशन भी रस्ट नहीं लगता है अगर हम उसमें कोई भी चीज़ मिला देते हैं। निकल, क्रोमियम या कार्बन थोड़ा सा मिला देते हैं पॉइंट्स परसेंटेज में, 0.1% पॉइंट। तो हमारे इस जो एवरीडे में ऑक्सीडेशन हम देखते हैं वो दो तरीके से हमारे सामने आता है। एक तो कोरोजन, जिसको हमने पढ़ लिया है, और दूसरा है कि जो एडिबल्स हैं, खाने की चीज़ों में जो फाउल स्मेल आने लग जाती है, जो ख़राब हो जाते हैं, जो फ्राइड चीज़ें हैं, और वो थोड़े दिन में अगर हम एटमॉस्फेयर में रख दें देन दे आर अनफिट टू ईट। सो जो उसका टेस्ट बिटर हो जाता है उसको कहते हैं रेंसिडिटी। सो लेट अस गो फॉरवर्ड विद रेंसिडिटी। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड? तो पहला था कोरोजन ऑफ मेटल, अब दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि कोरोजन है तो कोरोजन ऑफ मेटल, रेंसिडिटी ऑफ food. Now, let us see rancidity of food. So rancidity of food से क्या समझते हैं? So when oily food are exposed to atmosphere, then oils and fats, जो भी ऑयल हो या फैट्स हैं, आर कन्वर्टेड into fatty acids, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो एसिडिक हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पुरानी वाइन है वो कड़वी हो जाती है, तो वो चीज़ अगर हवा में रखे जाने से वो एसिडिक हो जाती है। उसी तरीके से जो ऑयल्स हैं या फैट्स हैं, अगर मक्खन भी बहुत पुराना है तो वो मक्खन मीठा नहीं रह जाएगा, वो कड़वा हो जाएगा। या फिर हम खाते हैं तो हमारे अंदर से मक्खन अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो बहुत बिटर तरीके की डकार आती है। तो वो फैट जो है वो फैटी एसिड में बदल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी प्रोफ्यूजली ऑक्सीजन है, बहुतायत में ऑक्सीजन है। तो फैट कभी भी ऑक्सीडेशन के बाद फैटी एसिड्स बन जाता है, जो कि बिटर है। सो इट मेक्स फूड बिटर। सो नाउ फूड टेस्ट्स बिटर, बिटर हो जाएगा, एंड स्मेल्स फाउल, और उसमें से एक फाउल स्मेल, बदबू आती है। इट बिकम्स अनफिट टू ईट, अनफिट टू ईट। सो
Now food becomes rancid and the process is called rancidity. Now food becomes rancid and the process is called rancidity. रेंसिडिटी, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है ना। सो इसकी एक और भी डेफिनेशन है, दैट एरियल ऑक्सीडेशन हवा में, दैट इज एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल या फैट, फैट घी को कहते हैं, प्रेजेंट इन एडिबल मटेरियल्स make food foul smelling and it becomes foul smelling and bitter in taste. Such foods are unfit to eat. And become rancid. This process is called rancidity. जैसे चिप्स हुआ, पापड़ हुआ, तो ज़्यादा देर तक खुले में रख देंगे तो वो कड़वा हो जाता है और इसमें एक स्मेल आने लगती है, कॉल्ड रेंसिडिटी, ये चीज़ हो जाती है। तो खाने की चीज़ को बचाने के लिए कि वो बहुत समय तक, अगर आप लेज़ है उसकी ठीक पैकिंग करेंगे तो फ्रेश रहता है, जबकि जो सस्ते चिप्स होते हैं वो आप देखेंगे कहीं पर स्वीट सेलर्स बेचता है तो उसमें एक स्मेल सी आती है। तो हम रेंसिडिटी से अपने फूड को कैसे बचाएं? सो हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? सो डिग्रेडेशन ऑफ फूड और रेंसिडिटी can be prevented by certain method. Rancidity can be prevented by following methods. इन मेथड्स के द्वारा हम जो फूड्स है उनकी रेंसिडिटी को हटा सकते हैं। पहला क्या है? सो कीपिंग इन फ्रीज्ड कंडीशन या रेफ्रिजरेटर, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखें? क्योंकि जब कोई भी फूड लेसर टेम्परेचर पर रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो फिर उसका टेस्ट नहीं बिगड़ेगा, तो उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। सेकंड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जब ऑक्सीजन उसमें पहुंचेगी ही नहीं तो फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। या वैक्यूम पैकिंग, ऐसा भी होता है आजकल, वैक्यूम पैकिंग आने लगी, उसमें से हवा वो सक कर लेता है। और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी ऐसी छोटी छोटी मशीनें आती हैं कि आप उसमें रख दें और हवा निकाल लें, तो जब एयर नहीं रहेगी तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। So when foods are packed at large scale then नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन इट। जैसे लेज है तो लेज का पैकेट फूला हुआ रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है।
So when foods are packed, जैसे पोटैटो चिप्स है तो ऐसे चिप्स जो ऑयल में फ्राई होते हैं, फूड इज पैक्ड at large scale, then it is filled with nitrogen, gas. As nitrogen gas is unreactive to oil, as nitrogen gas is unreactive, वो ऑयल से रिएक्ट ही नहीं करेगी टू ऑयल, सो फूड रिमेन्स फ्रेश. अगर कोई लेस का पैकेट है और उसमें से हवा निकली हुई है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा. तो इसलिए हमको जो भी पोटैटो चिप्स हैं या कुछ भी हैं, या तो रेफ्रिजरेशन में ये रखने का एक तरीका बताया, या उसमें इट इज़ फिल्ड या फ्लश्ड विद. फिल्ड का मतलब है कि अगर उसमें फ्लश कर दें तो ऑक्सीजन हट जाएगी और उसमें नाइट्रोजन भर जाएगी. सो इट इज़ फ्लश्ड विद. फिल्ड भी हो सकता है और नहीं तो आप फ्लश्ड लिख लें तो वो भी एक वर्ड है, फ्लश्ड. सो फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन ऐसा भी किया जा सकता है. एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन एडिबल मटेरियल, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, यदि हम उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बाज़ार में आते हैं कि उनको आप यूज़ कर लें तो वो अगर ऑक्सीजन उसके अंदर आती भी है तो उससे न रिएक्ट करके वो एंटीऑक्सीडेंट से रिएक्ट कर लेगी. सो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू एडिबल या फूड मटेरियल, फूड कंटेनिंग. ये जो भी रेंसिडिटी की बात कर रहा हूँ तो वो सारा ऑयल या फैट जिसमें है, जो फ्राइड मटेरियल है, उसी की रेंसिडिटी की बात कर रहा हूँ. रेंसिडिटी उसके लिए नहीं है जो खाना सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, ये उस चीज़ के लिए है कि जो फ्राइड चीज़ें हैं उसमें जो फाउल स्मेल आने लगती है और टेस्ट बिटर होता है, उसी चीज़ के लिए. सो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. तो ऐसा करने से भी हम क्या कर सकते हैं कि दिस मेक्स द फूड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज. जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है. इसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज BHA. एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है. दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. तो ये केमिकल नाम है, जो भी है BHA लिखने से भी ठीक है. तो इसमें ये क्या करता है, BHA का जब हम यूज़ करते हैं देन इट प्रिवेंट्स द ऑयल ऑफ फूड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो हम ये काम भी कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस मेथड्स कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं. There is also one method. So if we store food away from light, then also the development of rancidity can be retarded. तो rancidity को धीमा किया जा सकता है. If we keep edibles away from sunlight, then रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड. धीमा किया जा सकता है. डार्क प्लेस पर रखो, कैन बी रिटार्डेड. सो दीज आर द वेरियस मेथड टू प्रिवेंट द फूड बिकम रेंसिड. ये सारे मेथड बताए गए. नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज.
तो अब हम कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स about the reaction below are incorrect। पहली चीज है 2PbO, इसका फेज भी दिया गया है स्टेट। अगर इसका कार्बन से रिएक्शन कराया जाए कोयले से, लेड ऑक्साइड का, तो 2Pb, लेड एक सॉफ्ट मेटल है और जल्दी 200 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, प्लस CO2 गैस बनती है। तो यहाँ आपको बताना है, कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो विच अबाउट द रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकंड कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized। Next is carbon is getting oxidized। और चौथा, lead oxide is getting reduced। lead oxide is getting reduced। देखिए इस रिएक्शन में मैं ये आपको बता दूं कि प्रोडक्ट का तो कभी कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो रिएक्टेंट का होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रोडक्ट के बारे में भी पूछा गया है कि लेड का कुछ हो रहा है, तो लेड का कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेड प्रोडक्ट के साइड में है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो लेड का कुछ नहीं हो रहा है। सो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, लेड का कुछ हो रहा है, इन चीज़ों का जो हो रहा है रिएक्टेंट का ही कुछ होता है, तो ये फॉल्स है। CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, CO2 तो बन रहा है, उसका क्या हो रहा है, वो तो बनने वाली चीज़ है, तो वो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। जो हो रहा है इनका हो रहा है, इसकी जांच करिए। PbO से Pb का बन जाना, यानी ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना डीऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर आप बोल दें रिडक्शन। सो ये चीज़ है रिडक्शन। सो ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन हो गया। और कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो कहा जा सकता है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, तो ये बात सही है। और लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, लेड में रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू लेड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। तो इसलिए ये भी ट्रू है कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अब हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि A एंड B, सेकंड बोला गया है A एंड C, थर्ड बोला गया है A B एंड C, और फोर्थ बोला गया है ऑल, सभी झूठे हैं, सभी इनकरेक्ट हैं। तो कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, A एंड B, तो ये आंसर सही है। तो इनकरेक्ट देखना है, तो जो इनकरेक्ट है पहला और दूसरा इनकरेक्ट है, तो ये सही है। पूछा है ना कि कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al, जैसे मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं तो जिंक क्या करता है, इसकी ऑक्सीजन ले लेता है। वैसे तो ये रस्ट है, तो रस्ट में जो भी इससे ऊपर का कोई भी एक्टिव मेटल है तो इसकी ऑक्सीजन ले लेगा, कहेगा भाई हम अच्छे डोनर हैं, हम डोनेट करेंगे।
एल्यूमिनियम के साथ भी यही है, एल्यूमिनियम इससे ऊपर है तो वो इसको क्या कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा, कंबाइंड स्टेट में रहेगा। सो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al2O3 और Fe को फ्री कर देगा। तो ये रिएक्शन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये पूछा गया है द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, that is combination reaction. Second is double displacement reaction. ऐसा पूछा गया है। तीसरी चीज पूछी गई है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखा जाए तो एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम Fe2O3, Fe2O3 में से वो Fe को कह रहा है तुम हट जाओ और हम आएंगे यहाँ डोनेट करने। सो एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन, तो ये एग्जाम्पल हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि व्हाट हैपेंस when dilute hydrochloric acid, when dilute hydrochloric acid is added to iron filling, tick the correct answer. तो पहली चीज है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस्ड, सो H2 गैस एंड iron chloride, that is FeCl2 are produced, पहली चीज कही गई। दूसरी चीज क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। तीसरी चीज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और चौथी चीज आयरन साल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर, यानी आयरन का कोई सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आपको बताना है कि जब अगर Fe में आयरन फाइलिंग का मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसमें HCl डाल दिया जाएगा तो Fe कह देगा भाई हम आपसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये H+ है। तो Fe बोलेगा आप हट जाइए और मुझे रिएक्शन करने दीजिए क्लोरीन से, सो FeCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। इस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ ज़्यादा रिएक्टिव है Fe, क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड FeCl2 आर प्रोड्यूस्ड, ये बात सही पाई गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये हमने आपको बता दिया है कि when the number of atoms of various types
on reactant side and product sides are equal, then such a chemical equation is known as balanced chemical equation. Why should the chemical equation is to be balanced? So that it is in accordance with law of conservation of mass, because during a chemical reaction no atom is destroyed or no atom is created. So number of atoms before chemical reaction is equal to number of atoms after chemical reactions of each type. Chemical reaction is merely rearrangement of various atoms, and it is only the making and breaking of bonds. So a reaction is needed to be balanced. ऐसा हमने आपको सेंटेंस लिखवा दिया है, नहीं तो जो मैंने कहा है वही आप लिख लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, सेंटेंस ट्रांसलेट करा दिया गया है, फिर करा भी दिया गया है। ये देखिए, ये भी हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 8th देखें। सो 8th क्वेश्चन हमने करा तो दिया है, लेकिन 8th क्वेश्चन में ये पूछता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच रिएक्शन। तो हम इसका टाइप बताते हैं आपको 8th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन का ए पार्ट, जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एक्वियस स्टेट में है, यानी वाटरी सोल्यूशन है, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, क्योंकि सबकी आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए तभी हो पाएगा। तो बेरियम की 2 की होती है, इसकी 1 की होती है, तो ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस, ये पता होना चाहिए। इट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये चीज़ है। तो ये प्लस और माइनस, यहाँ आप देख रहे हैं it is double displacement reaction, both the cations are exchanging their anions, so it is double displacement reaction। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। बी पार्ट देखें, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है और जिंक 2+ होता है। सो जिंक कार्बोनेट व्हेन सॉलिड स्टेट में होता है, व्हेन इट रिएक्ट्स या इट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, वाइट कलर का होता है, ये भी वाइट, ये भी वाइट है, और प्लस CO2 इसमें से गैस के तौर पर निकल जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है। सो दिस इज decomposition reaction. Now next is hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. So third question देखें, कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो HCl गैस ये बन रहा है। तो ये कैसा है, इसमें आप देख रहे हैं इट इज़ ओनली कम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो प्लस हीट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो इट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, so it is a combination reaction. D कहा गया है मैग्नीशियम सॉलिड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब वाटर में सोल्यूशन है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वियस। जब गैस हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलना, और जब वाटर में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलना। तो इन दोनों के मिलने से MgCl2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम बोल देगा हाइड्रोजन से कि भाई मैं तो आपसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, आप हट जाइए और मुझे इलेक्ट्रॉन देने दीजिए, तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो ये एक किस तरीके की रिएक्शन है,
जिसमें MgCl2 बन रहा है एक्वियस स्टेट में और हाइड्रोजन गैस बनकर डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल को उसके एक्वियस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसके एक्वियस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस और बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।